शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है मीडिया प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना। इससे पहले लेक्चर में हमने मकसद का तयन करना सीखा कि आप अपनी डेस्टिनी या अपनी गोल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम कंटेंट लिखने के हवाला से कि हमने किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट लिखना है, कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से बेस्ट है, इसका हमने इंतखाब करना है। सबसे पहले आपने मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च का मतलब ये कि आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है। आपने अपने कंपेटिटर पर गहरी नज़र रखनी है और कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आपने ये देखना है कि आपका कंपेटिटर किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। जैसा कि अगर YouTube है तो इस पर वीडियो की सूरत में वो अपना कंटेंट पब्लिश करेगा। इसी तरह अगर Facebook है तो वो एक पोस्ट तहरीरी तौर पर और पिक्टोरियल फॉर्म में अपलोड करेगा। इस तरह के डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने कंपेटिटर को देखना है, ऐसा कंपेटिटर जिसके पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। कुछ कंपेटिटर्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एक एवरेज होंगे। आपने compete करना है एक बेहतरीन कंपेटिटर को जिसके पास बहुत ज़्यादा ग्राहक या कस्टमर्स उसके शॉप पर आ रहे हैं और उसको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है। उसका बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ऐसे आपने कंपेटिटर को सामने रखते हुए उस पर आपने रिसर्च करनी है, उसके मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है। फिर आपने उसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी ब्रांडिंग के हवाला से कंटेंट मार्केटिंग करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिन प्लेटफॉर्म्स का आपका कंपेटिटर इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी जो कस्टमर्स उसको देख रहे हैं वो आपके कंटेंट को भी देखेंगे। इस तरीके से आप अपने कंपेटिटर के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ इंगेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने मीडिया प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। तो आपने कम से कम 3 बेहतरीन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पर नहीं। आपने बेस्ट 3 प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, जैसा कि यूट्यूब हो सकता है, इसके साथ फेसबुक हो सकती है और इसके साथ ट्विटर हो सकता है। इस तरह के और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने कंपेटिटर्स के मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है, क्योंकि आपका कंपेटिटर आपसे एक्सपीरियंस में आगे है और नॉलेज के हवाला से भी आपसे आगे है और उसके पास एक बेहतरीन ऑर्गेनिक रीच उसको मिल रही है। उसके लिए बहुत इजी है। तो आपने फिर उसको सामने रखते हुए 3 बेहतरीन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करना है और उस पर आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है कि मवाद के ख्यालात तलाश करना।
सबसे पहले आपने अपने मकसद का तयन किया, उसके बाद फिर आपने बेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब किया कि मैंने किन मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मार्केटिंग करनी है। सो तीसरे स्टेप में आपने कंटेंट लिखना है। अभी कंटेंट लिखने के लिए आपको आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेंट के हवाला से आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप कंटेंट कभी भी नहीं लिख सकेंगे। सो कंटेंट आइडियाज़ के लिए AI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि चैट GPT और चैट बिंग AI। इस पर आप कंटेंट आइडियाज़ ले सकते हैं और इसके साथ गूगल सर्च इंजन पर भी आप कुछ ना कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स का आपने इस्तेमाल करना है। मैं इंशाल्लाह ताला चैट GPT, AI जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये कुछ ऐप्स हैं, सो इंशाल्लाह ताला इस पर मैं तफसीलन एक बेहतरीन कोर्स को तश्कील दे रहा हूँ। तो आप इंशाल्लाह ताला अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, चैट बिंग AI, इस पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। सो अभी हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो आपने कंटेंट आइडियाज़ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, चैट बिंग AI यहाँ से भी ले सकते हैं और सर्च इंजन गूगल यानी कि सर्च इंजन यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके बाद 5 इम्पोर्टेंट आपने बातों को अपने जहन में रखते हुए, इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए आप कंटेंट आइडियाज़ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला है यूज़र क्रिएटेड कंटेंट, सारिफ का तख्लीक करदा मवाद। ये क्या है? देखिए, आपने ऑलरेडी जो यूज़र या कंज्यूमर्स जो आपके कंपेटिटर से प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, आपने उन यूज़र पर एक रिसर्च करनी है कि वो यूज़र का लाइक और डिसलाइक क्या है, वो यूज़र क्या चाहता है, उसका ख्यालात क्या हैं, वो यूज़र कौन सी चीज़ में मज़ीद बेहतरी चाहता है। तो आपने इस तरीके से भी अपने कंटेंट के आइडियाज़ लेने हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट में यूज़र जाते हैं, सुपर मार्केट में या हाइपर मार्केट में। अब वहाँ पर यूज़र को कार पार्किंग का इशू आ रहा है। सो यूज़र वहाँ पर रिव्यू देता है कि रिमार्क्स अपने देता है कि मुझे यहाँ पर कार पार्किंग का इशू आता है, मुझे इस हाइपर मार्केट से दूर अपनी गाड़ी को पार करके मुझे फिर ऑन वॉक इस मार्केट का तक जाना पड़ता है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है। ये तो मैंने एक आपको रफ सी एग्जांपल दी है ना। तो बट आपने कंटेंट के हवाला से जो चीज़ें बीच में आपने लिखनी है वो आपने ऑलरेडी जो यूज़र डिफरेंट ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जो वो मज़ीद बेहतरी के लिए रिमार्क्स दे रहे हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन यूज़र के कंटेंट को, उन यूज़र के ख़यालात को आपने जहन में रखते हुए अपने कंटेंट के लिए आइडियाज़ को आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कंपेटिटर के यूज़र के आइडियाज़ को देखें कि उसके आइडियाज़ क्या हैं, क्या वो चाहता है, क्या वो नहीं चाहता। तो उन आइडियाज़ को सामने रखते हुए अपने आइडियाज़ में आप उसको इमर्ज करें कि बेहतरीन आइडिया लेकर आएँ। सो उसके बाद सेकंड है तहकीक के रुझानात साज मौज़ूआत। यानी कि आपने देखना है, रिसर्च करनी है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं। यानी कि इस वक्त नाउ आ डेज़, इन दिनों कौन से टॉपिक्स टॉप ट्रेंडिंग पर हैं। सो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक को आप तलाश करें, उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। सो फिर उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने कंटेंट के हवाला से, अपनी उस जो आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं उस हवाला से
आप वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर आएँ, सो फिर उधर से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं अपने कंटेंट के। नंबर 3, रीपर्पसिंग कंटेंट, यानी कि मवाद को दोबारा इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास्ट में कोई कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट की है वेबसाइट पर माजी में, तो आप उसी कंटेंट को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि आप उसको वीडियो की सूरत में कंटेंट को लाकर उसको आप YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। आप उसको ईमेल पर्पस के लिए उस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप उसी कंटेंट को ई बुक की शक्ल में अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और इसकी पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो माजी में आपने एक कंटेंट क्रिएट किया था, उस कंटेंट को आप दोबारा से इस्तेमाल करें, उसको किसी और शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, कंपैरिजन कंटेंट। अगर तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को जानते हैं, तो कंपैरिजन कंटेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट को रखकर उसका कंपैरिजन करना है और आपने ये देखना है कि ये 2 प्रोडक्ट जो मैंने रखी हैं, एक तो मेरी प्रोडक्ट है यानी कि एक तो मेरा ब्रांड है, एक और ब्रांड आपने सामने अपने कंपेटिटर का रख दिया। सो फिर आपके माइंड में काफ़ी सारे सवालात पैदा होंगे, काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ आएंगे जो कि कंपैरिजन करने के बाद आपको मिले हैं। तो उस तरीके से भी आप ख़यालात को मज़ीद प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। कंपैरिजन फॉर्म में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बेहतरी आ सकती है, अगर इस प्रोडक्ट में ये चीज़ ना हो तो बेहतर हो सकती है, अगर इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए। यानी कि आपने अपने कंटेंट के हवाला से कंपैरिजन फॉर्म में जाना है और वहाँ से आपने आइडियाज़ को जनरेट करना है। लास्ट वन इज़ टू इम्पोर्टेंट, क्यूरेट कंटेंट। क्यूरेट कंटेंट का मतलब ये है कि देखें ऑलरेडी जो आपका कंपेटिटर है वो ऑलरेडी कंटेंट लिख रहा है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। आपने ये देखना है कि जो आपका कंपेटिटर है वो किस मौजू पर, किस सब्जेक्ट पर कंटेंट लिख रहा है, किस टॉपिक पर कंटेंट लिख रहा है। सो आपने अपने उस कंपेटिटर के उस टॉपिक को आपने ले लेना है और उसके कंटेंट से मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है, आपने रिसर्च करनी है, आपने मज़ीद नॉलेज को हासिल करना है। सो उससे बेहतर कंटेंट आपने बनाना है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि उस कंटेंट का जो टॉपिक है वो आपने अपने कंपेटिटर से लेना है। आपने देखना है कि आपका कंपेटिटर किस टॉपिक पर कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। सो उस टॉपिक को सामने रखते हुए आपने उससे बेहतर कंटेंट बनाना है। इसको कहते हैं क्यूरेट कंटेंट। सो ये 5 बुनियादी मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे कंटेंट आइडियाज़ को तलाश करने के हवाला से। मैं इनको ज़रा रिपीट कर दूं क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल कॉन्सेप्चुअल से हैं। सबसे पहले यूज़र क्रिएटेड कंटेंट, ऐसा यूज़र जो ऑलरेडी आपके कंपेटिटर से बाइंग कर रहा है और उसके भी कुछ ख्यालात हैं, उसका भी कुछ लाइक है, उसका भी कुछ डिसलाइक है, उसने कुछ रिव्यूज़ दिए हैं, उसने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। आपने उस यूज़र के ख्यालात को भी देखना है कि यूज़र क्या चाहता है, क्या उसके ख्यालात हैं। सो वो ख्यालात आपको आपके कंटेंट के आइडियाज़ के हवाला से हेल्प आउट करेंगे। नंबर 2, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने हैं कि वो कौन से टॉपिक्स इस वक्त ट्रेंडिंग में है। उन ट्रेंडिंग टॉपिक को सामने रखते हुए आपने आइडियाज़ लेने हैं कंटेंट के हवाला से। तीसरा है मवाद को दोबारा इस्तेमाल करना, यानी कि अगर माजी में आपने कोई
कंटेंट क्रिएट किया है किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसी कंटेंट को दोबारा से एक नई शक्ल देकर डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या डिफरेंट शक्लों में उस कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हैं। सो उसके बाद है कंपैरिजन कंटेंट। आप अपनी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को एक और ब्रांड के साथ कंपेयर करें, कंपैरिजन करें और देखें कि कौन सी चीज़ें मज़ीद बेहतरी लाने की गुंजाइश है और किन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, क्या मज़ीद बेहतरी के हवाला से होना चाहिए। सो इस तरीके से भी आपको मज़ीद कंटेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं। लास्ट वन इज़ दैट क्यूरेट कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आपका कंपेटिटर ऑलरेडी कंटेंट मार्केटिंग डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रहा है, आपने उसके कंटेंट का टॉपिक उठा लेना है और उस टॉपिक पर उस कंपेटिटर के कंटेंट से बेहतर कंटेंट बनाकर आपने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको पोस्ट करना है या पब्लिश करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से। जैसा कि हमने पिछले यानी कि पहले लेक्चर में कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से स्टडी किया था कि हमने किस तरीके से मकसद का अपनी मंजिल का तयन करना है। सो फिर हमने अपनी मंजिल का तयन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हमने कैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, उनको कैसे इंतखाब करना है। तो पता चला कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे चूज़ या सेलेक्ट करना है। सो उसके बाद फिर हमने थर्ड वन देखा कि अभी हमने अपने कंटेंट आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना है, कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने से पहले आइडियाज़ तो आपके पास होने चाहिए। सो उन आइडियाज़ के हवाले से हमने 5 बुनियादी चीज़ों को पढ़ा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से मज़ीद तीसरे लेक्चर में आप की खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरे इस यूट्यूब का चैनल का URL भी है। सो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।